अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी फूड्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो है रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ वो है जिंगर विंग्स बनाएंगे हम, क्रिस्पी स्टाइल में बनाएंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो जिंगर विंग्स बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने 1 kg जो है वो जिंगर विंग्स ले लिए हैं, क्योंकि हम जिंगर बनाएंगे, जिंगर विंग्स। तो इस शेप में जो है मैंने इनको काट लिया, ये देखें इस शेप में, ये ऐसी शेप में काट लिए। तो अब हम इसको जो है मैरिनेट करेंगे। तो इसकी मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है। तो चले आइए शुरू करते हैं हम अपनी मैरिनेशन को। तो सबसे पहले जो है हम इसमें 1 कप जो है वो दही को ऐड करेंगे। 1 कप दही ऐड करेंगे हम इसमें। तो दही के साथ जो है हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया, और 1 टेबल स्पून या 1 से 1.5 जो है हम इसमें ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च हम इसमें बल्कि 2 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा जो चिकन विंग्स है वो ज़्यादा है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगा। और नमक जो है मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ हस्बे जायका आप लें, यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून लूँगा, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ले लें, ठीक है जी। उसके साथ ही जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच जो है मैंने ले लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ जो है हम सिरका ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं हाथ की मदद से हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं मैरिनेशन जो है हमारी अच्छी तरह हो चुकी है, ये देखें। तो इसको 1 घंटे के लिए अब हम ढक के रख देंगे। 1 घंटे के लिए, कम से कम इसको 1 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो मैरिनेशन को जो है वो 1 घंटा हो चुका है। तो ये मैंने 2.5 कप जो है वो मैदा ले लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं जिंगर विंग्स क्रिस्पी। तो मैदा मैंने 2.5 कप ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगा। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, और इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैं ऐड करूँगा लहसुन का पाउडर। ये लहसुन पाउडर ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना व्यूअर्स। तो अब जो स्टेप है ये बहुत ही अहम स्टेप है। सबसे पहले हम ये विंग्स को लेंगे यहाँ से, उसको हम मैदे में जो है वो अच्छी तरह डिप करेंगे। ये देखें डिप कर दिया। फिर इसको जो है हम दूसरे हाथ की मदद से पानी में जो है वो एक बार 1 से 2 सेकंड जो है हम इसको पानी में रहने देंगे, ठीक है। अब हम इसको पानी से उठाएंगे और इसको फिर दोबारा मैदे में ऐड कर देंगे। अब हम इसको मैदे में जब ऐड करेंगे तो फिर इसको हमने अच्छी तरह मैदे में जो है ऐसे मसलना है। ये देखिए जब आप इसको अच्छी तरह मैदे में मसलेंगे तो अब ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसकी अच्छी तरह क्रम्स बन चुके हैं, जिंगर बन चुका है, ठीक है जी। इसी तरह हम एक और जो है वो करते हैं। ये देखें ये पीस जो है मैंने उठा लिया एक, ठीक है। इसको अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इसको हमने ऐड किया इसमें अच्छी तरह इसको मैदे में ऐड करने के बाद ये देखिए ऐड हो गया। अब दूसरे हाथ की मदद से इसलिए कि पानी अगर लग गया मैदे को तो मैदा आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए दूसरे हाथ की मदद से हम इसको अब पानी में ऐड करेंगे। ऐसे 1 से 2 सेकंड हम पानी में रहने देंगे, उसके बाद हम दोबारा फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। अब इसको इसी तरह हम दोबारा जो है इसमें मैदे में ऐसे देखें, ये इसी मैदे में हम इसको अच्छी तरह ऐसे बस लेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये देखें क्रम्स इसके जो है जिंगर
क्रम्स जो है इसके आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, ये देखें ये। तो इसी तरह बाकी सबको भी हम ऐसे ही कर लेंगे जी व्यूवर्स। तो ये देखिए हमने जो है वो विंग्स को रेडी कर लिया। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मैदे में से हमने इनको क्रम्स बना लिए हैं इसके। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में रख लिया था और अच्छी तरह गर्म कर लिया। ऑयल जो है आपने यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो जिंगर पीस है वो क्रिस्पी नहीं बनता। आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करना है और फिर उसमें ऐड करना है जिंगर पीस को, और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लेना है, नॉर्मल कर लेना है, नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि आप हल्की आंच पे उसको पकाएं, क्योंकि जब तेज़ आंच पे आपका जिंगर या तो काला हो जाएगा या जल जाएगा। इसलिए आपने आंच को डालने के फ़ौरन बाद उसको बिल्कुल नॉर्मल जो है फ्लेम पे कर लेना है। चलिए आइए हम इसको ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको पकने देंगे जी व्यूवर्स। तो ये देखें हमारे जो जिंगर विंग्स थे क्रिस्पी हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें सामने इसका क्रम्स देख सकते हैं आप। ये देखें ये क्रम्स कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। क्रिस्पी जिंगर विंग्स जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें क्रम्स देख सकते हैं आप, जिंगर के जो क्रम्स हैं वो कितने बेहतरीन जो है वो हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें क्रम्स, ये देखें इसके कितने जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये क्रम्स। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।